श्रद्धेय स्वामी भीष्म जी महाराज के स्मृति दिवस पर कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को 2 बड़ी सौगात देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी मतलब भारत का सम्मान है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना रुके बिना थके पिछले 11 वर्षों में भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है और आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से लेकर बहादुरगढ़ तक जम्मू कटरा हाईवे को जोड़ने वाला रोड और दूसरा एयरपोर्ट से लेकर सोनीपत तक हाईवे को जोड़ने वाले हाईवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी भीष्म जी महाराज ने तपस्या करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानसिक संतुलन खो बैठी है और पिछले 55 वर्षों में देश को आगे बढ़ना चाहिए था या समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वह नहीं बढ़ पाया। सिर्फ गांधी परिवार का ही विकास हुआ है, वही परिवार आगे बढ़ा है। ये गांधी परिवार के नजदीक वाले आगे बढ़े हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब के रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन में हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में भारत का सम्मान पहले नहीं होता था, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये सब हो रहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस वाले कभी उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कोर्ट, लोकतंत्र और संसद का अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, उस समय भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और अब राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा निकाली है, वहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और वहां पर भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर वोटों में हेराफेरी होती तो दीपेंद्र और जो कांग्रेस के नेता जीते हैं वह भी नहीं जीतते। हमारे बीच में पावसान समाज की इस जन भावना को देखते हुए अविलंब मंच पर आना चाहता हूँ। मेरा उस विभूति को आप देते आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि पिछले 1 वर्ष से मैं भाई साहब परम आदरणीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी के शागिर्द के रूप में निर्णय क्षमता से सीखते हुए इनका सहयोग कर रहा हूँ। मैं इन शब्दों के साथ कि फूल के मुस्कुराने का दिन आ गया। फूल बोलिए भारत माता की, भारत माता के। विकास की नवीन नीतियों के पढ़ने का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एक बार वोट करेंगे और उसके बाद अभिनंदन एवं स्वागत के लिए उसे भाग करेंगे करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री विश्वकर्मा जी की, बोलिए भक्ति स्वामी भीष्म जी। हमारे मत है हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके 3 इतिहास परिहास के अंदर नवीन नीतियों को पढ़ने का जनता के आदरणीय हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी मध्यस्थ स्वागत के लिए
बात करें मुख्यमंत्री के व्यक्तियों के विकास परिवार के साथ नई नीतियों को प्रणेता तंत्र के नेता की धड़कन और विकास करने करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नारायण सैनी जी और उनके साथ आगे मैं यहाँ चाहूंगा कि मान्यवर पंचायत समाज 8 राज्यों से आज इस पंडाल में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर प्रतिनिधित्व करते हुए आपके वंदन के लिए तैयार है। मान्यवर देखिए, कांग्रेस पार्टी मानसिक संतुलन खो चुकी है। मैंने कहा है कि वो 55 सालों में जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था या समाज को आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया। गांधी परिवार बढ़ गया, बाकी नहीं बढ़ा कोई, या उसके नजदीक के बढ़ गए। ये फ्रस्ट्रेशन में है कि क्या करें। मोदी ने रास्ते बंद कर दिए। ये तो ये पहले खाली ताड़ियां बजवाते थे, ताड़ियां बजवा का वोट ले लेते और खाली घोषणा करते थे, पर होता कुछ नहीं था। उसमें लीक होकर के भ्रष्टाचार में चला जाता था। इनकी तरफ कुछ ज्यादा जाएगा भ्रष्टाचार। आरोप भी लगे बड़े बड़े, आपके सामने इतने बड़े बड़े आरोप लगे, लोग तंग आ गए थे। देश पूरे विश्व के अंदर भारत का सम्मान कम हो रहा था। ये कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण हो रहा था। मोदी जी ने उस सम्मान को बढ़ाया है, पूरी दुनिया के अंदर उठाया है, और यही तो पीड़ा इनके पेट में दर्द है। ये कभी कहते हैं बेचारे की संविधान को खतरा है, कभी ये महामहिम राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है उसको भला बुरा बोलते हैं, कभी उपराष्ट्रपति को भला बुरा बोलते हैं। ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं, ये संसद का अपमान करते हैं। संसद में हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष उसका अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, ये तो कोर्ट का अपमान करते हैं। ये तो किसी को छोड़ते नहीं है। ये तो राज्य घूमरे कहा नहीं आई बिहार भी पता। राहुल ने यात्रा शुरू की है सासाराम बिहार में, यात्रा शुरुआत का बयान किया है। मैंने पहले भी निकला और आज भी निकल रहा हूँ। नहीं, पहले भी यात्रा शुरू करी थी, सुपड़ा साहब हो गया, वहां भी कर लेगा। दीपेंद्र उनका भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी है चुनाव आयोग के साथ मिली हुई है तो साम वाम दंड भेद और तंत्र मंत्र के इलाहाबाद आए थे शाहबाद, क्या कहेंगे? दीपेंद्र को ये पूछना चाहिए, कहते हैं कैसे जीतते आ कहते हैं। अगर कहते कहीं 60 गांठ थी चुनाव आयोग लो, कहते तय नहीं जीतता था, फिर तय कैसे जीतते आप। और इनके समय के अंदर किस प्रकार से वोटों का दुरुपयोग होता था, किस प्रकार से ये वोटों को इकट्ठी करके साइड में कर देते थे जीतने वाले की, और अपने आप घोषणा करवा देते थे, कहा ये जीत गया। ये लोकतंत्र को दबाने का काम करते थे, ये अत्याचार करते थे ये लोग। परंतु मोदी जी ने जो ये ट्रांसपेरेंसी वोटिंग हो रही है, किसी को कोई अगर शक सुबह है 4 बार देख ले भाई, 5 बार देख ले, तेरे तो सामने मशीन रखी है, कोई दिक्कत आ। परंतु इस प्रकार के आरोप लगाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब तो ये समाप्ति की तरफ है, देश ने नकार दिया है, इनका कहीं भी कुछ बटने वाला नहीं है। बिहार के अंदर भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लंबे समय से ये बिहार के अंदर नहीं जा पाए। ये तो बेचारे कुछ समाज को तोड़ करके इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे थोड़ी बोटी वोटें ये ले लेते हैं, परंतु अब समाज समझ चुका है, वो भी टूटने का काम नहीं करता। सर, मनीषा को लेकर बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को। हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है, उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है।
जहां जहां भी है, कई लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्ल्यू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई होगी। अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। 22 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू और हरियाणा को बड़ी दे सकते हैं, भाटिया कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, सेशन को लेकर बड़ी उम्मीद है। नहीं, देखिए सेशन है, सेशन में तो कोई घोषणा नहीं होती। घोषणा तो हम जाकर के कर रहे हैं, आज भी कई करोड़ों रुपए की घोषणाएं निर्वाणा के अंदर हुई है, और मैंने लगभग 218 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज शिलान्यास उद्घाटन भी किए हैं। ये सरकार 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार।